सभी को नमस्कार। आज की हमारी वीडियो है वो 11th क्लास के बच्चों के लिए है। बहुत समय से इंतजार हो रहा था कि 11th में एडमिशन कब शुरू होंगे। तो 11th में एडमिशन के संबंध में दिल्ली के शिक्षा विभाग द्वारा गाइडलाइंस जारी कर दी गई है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गाइडलाइंस रिगार्डिंग प्लान एडमिशन फॉर क्लास 11th सेशन 2025-26। बच्चों, इसमें एक बात मैं आपको बता दूं, प्लान एडमिशन क्या होते हैं और नॉन प्लान एडमिशन क्या होते हैं। प्लान एडमिशन का मतलब क्या है कि आपके स्कूल ऑलरेडी 12th तक है तो आपको डायरेक्ट 11th में एडमिशन हो जाएंगे। दूसरी बात ये कि आपका अगर स्कूल 10th तक है और किसी स्कूल से आपकी 11th में जो है बच्चे जाते हैं तो वो प्लान एडमिशन के तहत आता है। मीन्स ऑटोमेटिक आपको एडमिशन मिल जाता है। ये सर्कुलर अभी प्लान एडमिशन के लिए है। बहुत जल्दी नॉन प्लान एडमिशन भी शुरू हो जाएंगे। नॉन प्लान एडमिशन का मतलब होता है कोई मान लो दिल्ली से बाहर का बच्चा है और वो दिल्ली में पढ़ना चाहता है 11th क्लास में, तो वो नॉन प्लान की कैटेगरी में आता है और उसके लिए अलग से फॉर्म भरे जाते हैं, जैसे 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं एडमिशन के लिए भरे जाते हैं। तो उसका सर्कुलर अभी जारी नहीं किया गया है। अभी प्लान वालों के लिए, यानी कि जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उन जिनकी ऑलरेडी 11th क्लास होती है स्कूल में या कनेक्ट होता है उनके लिए है। तो इस उसके बाद जो है आपको नॉन प्लान का भी सर्कुलर आ जाएगा, तो उसकी आप चिंता ना करें। बहुत जल्दी नॉन प्लान का भी आ जाएगा। जो अदर स्टेट्स के बच्चे हैं या जिनका स्कूल 10th तक ही है तो उनके लिए जो है सर्कुलर जल्दी आ जाएगा। आज हम बात करने वाले प्लान एडमिशन के लिए। तो प्लान एडमिशन में जो मेन मेन बातें हैं वो ध्यान रखनी है। वो ये है कि सबसे ज्यादा तो मेन रहता है कि स्ट्रीम कितने में मिलेगी। तो स्ट्रीम का क्राइटेरिया हर साल का होता है। तो इस साल जो स्ट्रीम का क्राइटेरिया रहने वाला है उसको कई भागों में बांटा गया है, वो आपकी स्क्रीन पे होगा। सबसे पहला जो है साइंस स्ट्रीम जो है 55% पे मिलेगी, जिसमें जो है परसेंट रिक्वायरमेंट जो है मिनिमम परसेंटेज इंग्लिश में 50%। स्टैंडर्ड मैथ, यानी कि अगर आपको साइंस स्ट्रीम लेनी है तो अब आपके पास स्टैंडर्ड मैथ होना चाहिए और साइंस में 50%, यानी कि इन तीनों में 50-50%। और आपका एग्रीगेट जो है 55% होना चाहिए। साइंस विदाउट मैथ अगर कोई लेना चाहता है तो उसमें आपके फिर एग्रीगेट 55% होना चाहिए, इंग्लिश से 50% होना चाहिए। यहाँ पे बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ चल जाएगा, यानी कि जो विदाउट मैथ लेंगे उनको बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ पे 40 और 45% होना चाहिए। स्टैंडर्ड में 40% और बेसिक में 45%। साइंस में फिर 50% की बात की गई है। कॉमर्स विद मैथ में जो बच्चों क्राइटेरिया रहने वाला है वो 50% रहने वाला है, जिसमें इंग्लिश 45%, स्टैंडर्ड मैथ 50%। यानी कि आप कॉमर्स भी उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिनके पास स्टैंडर्ड मैथ है और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। सोशल साइंस में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए और एग्रीगेट 50% होना चाहिए। कॉमर्स विदाउट मैथ, कुछ बच्चे कॉमर्स विदाउट मैथ लेना चाहते हैं, उनके लिए एग्रीगेट 50% होना चाहिए। इंग्लिश और हिंदी में 45% होना चाहिए। सोशल साइंस में 45% होना चाहिए। और यहाँ पे कोई भी अदर क्राइटेरिया जो स्कूल बनाता है वो आ जाएगा। ह्यूमनिटीज में सबसे सिंपल है कि जो बच्चे पास है उसको ह्यूमनिटीज तो मिले ही मिलेगी। अगर कोई इकोनॉमिक्स लेना चाहता है तो उसके 45% उसके नंबर होने चाहिए। और अगर मैथ्स लेना चाहता है आर्ट्स में तो जो है 50% होने चाहिए स्टैंडर्ड मैथ में। बच्चों, इस क्राइटेरिया के साथ साथ स्कूल के भी अपने कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। वो डिपेंड करता है वैकेंसी पे, बच्चों की क्षमताओं के ऊपर और अपने रिसोर्सेज के ऊपर। तो कुछ अगर क्राइटेरिया में चेंजेस होता है, यानी कि कुछ अब उन्होंने अलग स्कोर रखा है, तो आप जो है अपने स्कूल से संपर्क करें। स्कूल वाले आपको क्लियर कर देंगे साइंस, कॉमर्स और मैथ्स, आर्ट जो है कितने परसेंट में मिल रही है। जनरली क्राइटेरिया डिपार्टमेंट की तरफ से यही है। और अब बाकी आप स्कूल से कांटेक्ट कीजिए और बहुत जल्दी स्कूल से की तरफ से आपको बुलावा आ जाएगा कि बच्चों 11th के एडमिशन शुरू हो गए हैं और आप 11th में एडमिशन ले सकते हैं। परसेंटेज का खेल नहीं है। स्ट्रीम सिलेक्शन जो है आपका करियर का खेल होता है। मीन्स करियर के ऊपर आपकी स्ट्रीम निर्धारित है। तो स्ट्रीम लेते वक्त आप अपनी परसेंटेज मत देखिए, स्ट्रीम सिलेक्शन वक्त ये मत देखिए आपके दोस्त क्या ले रहा है। स्ट्रीम सिलेक्शन के वक्त आपको ये देखना है कि आपकी क्या जरूरत है, आपकी क्या क्षमताएं हैं और आपकी क्या आवश्यकताएं हैं। स्ट्रीम लेते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना हम एक अलग से वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि काफी बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं स्ट्रीम सिलेक्शन वक्त और फिर गलत स्ट्रीम लेके बैठ जाते हैं। फिर उनकी परसेंटेज भी अच्छी नहीं आती और अगर परसेंटेज अच्छी भी आती भी है तो वो रूखे रूखे उसको कर रहे होते हैं। तो स्ट्रीम के संबंध में आपको आप अपने स्कूल वाले सब्जेक्ट टीचर से कंसल्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए। और अगर अभी एक वीडियो बनाई जाएगी जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि स्ट्रीम सिलेक्शन करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो स्कूल ईवीजीसी के माध्यम से, सब्जेक्ट टीचर के माध्यम से आपको एक गाइडलाइन सेशन तैयार करेंगे। स्टूडेंट पेरेंट्स में सबमिट देयर ड्यूली फिल्ड ऑप्शन फॉर्म देयर करंट स्कूल, यानी कि आपको जो स्कूल है वो आपको एक ऑप्शन फॉर्म देगा, उसी ऑप्शन फॉर्म को आपको अपने स्कूल में जमा करना पड़ेगा। बहुत जल्दी आपको स्कूल से कॉल आ जाएगी, मैसेज आ जाएंगे कि बच्चों 11th में एडमिशन शुरू हो गए हैं और उसका वेट कीजिए। ठीक है।
इट इज a responsibility of head of school that all student opt to stream without any pressure. प्रेशर का मतलब ये होता है कि बच्चों पे खासकर ज्यादा प्रेशर होता है स्ट्रीम के संबंध में। तो देखो स्ट्रीम के संबंध में बच्चों को प्रेशर मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सा नियम ये है कि आप किसी के प्रेशर में मत आइए। आपकी क्षमता जो है ना उसकी काउंसलिंग कीजिए अपने टीचर के साथ कि आपके लिए क्या सही है। तो उससे आपको स्ट्रीम सिलेक्शन में भी आसानी हो जाएगी और आपका करियर भी अच्छा बनेगा। हेड ऑफ द स्कूल फीडर स्कूल विल सबमिट द नेम ऑफ द एलिजिबिलिटी स्कूल। मतलब अगर आपका स्कूल दूसरे स्कूल में जा रहा है तो आपको, अगर मान लो आप 11th आपके दूसरे स्कूल में लेना है, फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके स्कूल में आर्ट्स और कॉमर्स है और आपको साइंस लेनी है, तो साइंस में एडमिशन लेने के लिए बच्चों आपको डायरेक्ट स्कूल दूसरे स्कूल में नहीं जाना। आपको एडमिशन जो लेना होगा अपने स्कूल में लेना होगा। उसकी पूरी फाइल जो बनकर जो है वो दूसरे स्कूल में जाती है, तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी स्ट्रीम में एडमिशन लेना है वो अपने स्कूल में ही लेना है। स्कूल वाले उस फाइल को जो है आगे जो है कर देंगे, ठीक है। और एडमिशन सबको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा छूटेगा नहीं। सरकार अपने बच्चों को सबको एडमिशन देती है तो एडमिशन होगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप लेट करते रहें, ठीक है। समय से स्कूल में एडमिशन ले ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। और सारा काम जो है आपके स्कूल से होगा और आपके स्कूल से गाइड कर देंगे आपको कि किस प्रकार से क्या क्या करना है, ठीक है। मार्कशीट एसएलसी के संबंध में वो पूरी गाइडलाइंस आपके स्कूल बता देंगे। तो आपको अभी केवल स्कूल को अपने रिपोर्ट करना है, ठीक है। वही उस काम को आगे जो है प्रमोट कर देंगे आपके फीडर स्कूल में। ये जो सबसे मेन बात की गई है, नो अनएडेड प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल अटैच टू एनी गवर्नमेंट स्कूल। जो भी प्राइवेट स्कूल है जो गवर्नमेंट से अटैच नहीं है और 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन सबको जो है नॉन प्लान में अप्लाई करना होगा। मैंने आपको शुरू में बता दिया था, नॉन प्लान एडमिशन वो होते हैं जिनका 11वीं से स्कूल नहीं होता या कोई बाहर से स्टेट से एडमिशन लेना चाहते हैं ऐसे, और दिल्ली में, तो ऐसे बच्चों को जो है नॉन प्लान एडमिशन के तहत जो है एडमिशन लेने होते हैं। उसके जो है फॉर्म बहुत जल्दी निकल जाएंगे, वो आपको बता दिया जाएगा। और ये भी कहा गया है कि जो पूरा प्रोसेस है वो 30 जून तक पूरा कर लेना है। तो सभी बच्चे जल्दी से जल्दी जो अपने स्कूल से कांटेक्ट करें और आपके क्लास टीचर आपको बता देंगे कि कब जो है आपको एडमिशन के लिए आना है, क्या क्या प्रक्रिया पूरी करनी है। अब हम बात कर लेते हैं उस ऑप्शन फॉर्म की जो आपको आपके स्कूल वाले देंगे। इस तरह का आपका ऑप्शन फॉर्म होगा जहां पे नेम ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट आईडी, सीबीएसई का रोल नंबर, आप कौन सी स्ट्रीम चाहते हैं उसको टिक करना है आपको। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप ह्यूमैनिटीज लेना चाहते हैं, ह्यूमैनिटीज विद इकोनॉमिक्स, तो आप इस पे टिक कर देंगे, किसी एक स्ट्रीम पे आप टिक करेंगे। फिर उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, मान लो आपको साइंस लेनी है तो साइंस के लिए जो है कुछ एक परसेंटेज होती है, एक क्राइटेरिया होती है, तो उन सब्जेक्ट को आप यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे परसेंटेज लिख देनी है, तो जिसके द्वारा जो है आपको एलिजिबिलिटी क्लियर हो जाएगी। फिर यहाँ पे आपके सिग्नेचर आ जाएंगे, आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर आ जाएंगे जब आप एडमिशन फॉर्म भर के दे देंगे। एडमिशन मतलब एक्नॉलेजमेंट ये वाला, तो आपको ये एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। स्कूल के जो टीचर हैं जो एडमिशन कर रहे होंगे वो आपको वापस कर देंगे कि आपने जो है ये ऑप्शन फॉर्म भर दिया है। और उसके बाद स्क्रूटनी होगी कि कौन बच्चा किस स्ट्रीम में जाएगा। तो बच्चों आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर होगा कि कितने परसेंट पे स्ट्रीम मिल रही होगी। पर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, स्ट्रीम्स के संबंध में जो परसेंटेज का जो नियम है उसके लिए आप एक बार स्कूल से जरूर कांटेक्ट करें, क्योंकि वहाँ की रिसोर्सेज, वहाँ की आवश्यकता है और कई चीजें में निर्भर करती है, जिससे कि अलग से भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगे होते हैं। तो आप अपने स्कूल से संपर्क करें, वेट करें, स्कूल वालों से पूछें कि कब एडमिशन के लिए आना है, वो आपको बता देंगे। और अच्छे से एडमिशन लें और स्ट्रीम वही चॉइस करें जो आपकी पसंद की हो, जो आपके करियर में लाभ करे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि स्ट्रीम लेते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है। तो बच्चों मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।